जितना सत्य हमारे जन्म में है, जितना सत्य हमारे जीवन जीने में है, उतना ही सत्य हमारी मृत्यु में भी है और मृत्यु के पार भी है। भय भय एक ऐसी चीज है जो विभिन्न प्रकार से हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। एक इंसान अपने यात्रा में महसूस करता है। भय है ये खो जाने का, भय है ये मुझसे दूर चला जाने का, भय है अपनी नौकरी चले जाने का, अपने रिश्तों में तनाव आने का, या भय है अंधेरे का। विभिन्न प्रकार के भय, पर एक भय जिससे मानव जाति जो सबसे ज्यादा अपनी जद्दोजहद करती आई है, वो है मृत्यु का भय। और मृत्यु का भय क्यों? क्योंकि मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि मृत्यु अर्थात खत्म हो जाना, ऐसा हम अपनी धारणाओं में रखते हैं। मुझे याद है छोटे होते हुए एक बार हमारे घर एक शोक समाचार का जो पत्र होता है वो आया, तो मेरे घर के बड़ों ने उस शोक समाचार के पत्र को पढ़ा और उसको घर के बाहर ही छोड़ दिया। तो शोक समाचार, क्योंकि मृत्यु को शोक से देखा जाता है कि कुछ हानि, कुछ नुकसान के भाव से देखा जाता है। और जब कोई शुभ काम होता है, जब कोई अच्छे कार्य जीवन में किए जाते हैं, तो हम अशुभ चीज़ों की बात नहीं करते और मृत्यु को एक अशुभ विषय और अशुभ बात समझा जाता है। और अगर हम देखें, जीवन के हर विषय के बारे में हम समझते हैं, जीवन के हर विषय के बारे में हम जानकारी लेते हैं। हम अगर डॉक्टरी रिसर्च में देखें, जीवन कैसे आता है, जन्म कैसे होता है, इसका एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है। पर मृत्यु का कोई विभाग नहीं होता, मृत्यु को कोई समझना नहीं चाहता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि हमारे लिए अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि मृत्यु के पार क्या होगा। मैं एज अ थेरेपिस्ट, स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट, रिग्रेशन थेरेपिस्ट, जब लोगों के साथ काम करता हूँ, तो मैंने बहुत बार देखा है सबसे बड़ा भय जो लोगों को अपने भीतर उभरता हुआ दिखता है, वो है मृत्यु का भय। कि आज मैं चला जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा, या मेरे परिवार का अगर ये व्यक्ति चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। इस प्रकार का जो भय है वो मृत्यु से जुड़ा हुआ है। और इंसान अपने जन्म में, अपने जीवन में 4 प्रकार के, जिसे कहते हैं कि मुश्किलों से गुजरता है, 4 प्रकार के संघर्षों से गुजरता है। वो 4 प्रकार का संघर्ष क्या है? सबसे पहला है हमारा जीवन। हमारा जीवन, जो जन्म होता है, वो भी हमारा एक संघर्ष है। हम कैसे पैदा होते हैं? एक छोटा सा बच्चा एक जब जन्म लेता है, उसके लिए वो एक संघर्ष से कम नहीं होता। माँ के इतने से पेट से उसे बाहर आना है। दूसरा, जीवन में किसी प्रकार की बीमारी का आना, एक संघर्ष की तरह हम उसे लेते हैं। तीसरा, हमारी वृद्धावस्था, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब पाँव में दर्द है, पीठ में दर्द है, पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी भी सीधी नहीं रहती, टेढ़ी हो जाती है। और चौथा हमारा संघर्ष होता है मृत्यु, क्योंकि हमें लगता है कि जब मृत्यु होगी तो पता नहीं क्या होगा मेरे अंदर, तो हम उसके भीतर भी डर का भाव डालकर रखते हैं। पर अगर आप आसपास देखें, आप देखेंगे हर एक व्यक्ति इन 4 चीजों से गुजरता है। तो मृत्यु आपका खत्म होना नहीं है। हमें लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा इसके बाद। मृत्यु एक प्रक्रिया है जिससे गुजरकर आप आगे चलते हैं। जैसे आज आप रात को सोए, सुबह उठे, फिर रात को सोएंगे, फिर उठेंगे। सोना एक प्रक्रिया है हमारे जीवन की। वैसे ही जिसका जन्म होता है उसको मृत्यु भी अनुभव करनी पड़ती है, क्योंकि जन्म अर्थात इस शरीर में आना, इस अन्नमय कोश को लेना। पर जब ये शरीर लिया है तो इस शरीर को छोड़ना,
उसे हम मृत्यु कहते हैं। पर बहुत सारी भ्रांतियां रखते हैं इसके साथ। हमें लगता है कि शरीर नहीं और भी बहुत कुछ छूट जाएगा। ऐसा ही एक किस्सा राजा परीक्षित के साथ हुआ। राजा परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र थे और बहुत ही यशस्वी और बहुत ही अच्छे राजा, जो सत्य का पालन करते थे, सत्य की तरफ चलते थे। एक बार उनके साथ क्या हुआ, वो आखेट के लिए जंगल में जाते हैं और वहां उनको भूख और प्यास लगने लगती है। भूख प्यास के मारे वो इधर उधर जब ढूंढते हैं तो उन्हें एक ऋषि का आश्रम वहां दिखता है। वो शमिक ऋषि का आश्रम होता है। वो वहां जाते हैं, देखते हैं कि शमिक ऋषि वहां बैठे हैं, पर वो साधना में लीन है। अब जब वो लीन है तो उनके पास वो बड़े ही धैर्य से उनका इंतजार करते हैं कि ऋषि जागेंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि मुझे कुछ खाने पीने के लिए दीजिए। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऋषि जो है एक गहरी साधना में लीन है। तो उनके सब्र का बांध टूटता है और वो कहते हैं कि ऋषिवर, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, कुछ मेरे लिए कीजिए, मुझे इसका प्रबंध चाहिए अपने लिए। पर ऐसा नहीं होता, ऋषि अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। यही किस्सा 2-3 बार राजा परीक्षित दोहराते हैं। एक समय ऐसा आता है जब उनका सब्र गुस्से में बदल जाता है और उनको लगता है कि ये ऋषि मेरी बात नहीं सुन रहा, तो मुझे भी इसको मजा चखाना है। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उसी प्रकार का जो काल का स्वरूप उनके ऊपर बैठा, जो काल की ऊर्जा उनके ऊपर बैठी, उसके आवेश में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके कारण उनके जीवन की जो दिशा थी बदल गई। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने साथ ही पड़ा हुआ था एक मरा हुआ सांप, उस सांप को उठाया अपनी तलवार से और उठाकर ऋषि शमिक के गले में डाल दिया। अब ये होता हुआ वो ऐसा कर कर अपने घर वापस आ गए। ऋषि श्रृंगी ने ये देखा कि मेरे पिता के साथ ये हुआ है। वो दिव्य दृष्टि से सब देख सके कि ये हुआ और किसी ने ये किया। तो उस समय उसने कहा कि जिसने भी ये किया है 7 दिन के अंदर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब जब यहाँ राजा परीक्षित अपने घर आए और अपने घर में आगे चल रहे हैं, धीरे धीरे उनको कुछ ना कुछ अपने अंदर पता चल रहा है। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि वो भी जानते थे कि सब क्या हो रहा है। उन्हें समझ आया कि मैंने क्या गलती करी है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे साथ ये हो रहा है। और इसी दुविधा में अटके हुए कि मेरे पास अब 7 दिन है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको करते करते ये जो समाचार है आसपास फैलने लगता है। क्योंकि राजा हैं तो बहुत सारे वैद्य भी उनके पास आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पर कहीं ना कहीं राजा परीक्षित जानते हैं कि उनके साथ कुछ किया नहीं जा सकता, जो निश्चित है वो होगा। तो इसी बीच उनकी मुलाकात होती है शुकदेव गोस्वामी से। शुकदेव जी जो उन्हें एक रास्ते पर लेकर जाते हैं, क्योंकि परीक्षित का सबसे पहला प्रश्न क्या होता है उनको कि जो व्यक्ति मृत्यु से मिलने वाला है उसके लिए इस समय में सबसे सही कार्य क्या है, सबसे उत्तम कार्य क्या है। तो इसी चीज को समझते समझते शुकदेव जी उनको आत्मा का ज्ञान देते हैं। अब अगर राजा परीक्षित हैं, उनको तो पता चल गया कि 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु होने वाली है, पर क्या आपको ऐसा समाचार पहले पता चलता है? मृत्यु तो एकदम से आ जाती है, किसी को कोई मोहलत नहीं देती और कहती कि तुम्हारे पास 7 दिन है, 10 दिन है। पर इस कहानी से राजा परीक्षित के साथ क्या हुआ कि वो उस आत्मज्ञान को, अपने सही स्वरूप को जान पाए और मृत्यु को खुद को समर्पित कर पाए। अब यही मृत्यु अगर हमारी तरफ आ जाए, हम उसे कहेंगे कल आना, परसों आना, आज नहीं, आज मेरा बच्चा अभी एग्जाम में है, या मेरी बेटी की शादी है, या मुझे उनका भविष्य अभी तैयार करना है, मैंने ये नहीं किया, मेरी जीवन की अभी उपलब्धियां नहीं हुई हैं। तो इन सब चीज़ों में अटक जाएंगे। पर
मृत्यु के आगे नहीं चलती। और इससे डरने की कोई बात नहीं है कि मृत्यु के आगे मेरी नहीं चलती। मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जिसमें आपका समर्पण भाव चाहिए, और जिस व्यक्ति ने अगर अपने जीवन में समर्पण करना नहीं सीखा तो वो मृत्यु के समय कैसे समर्पण कर देगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा हो तो आत्मा कपड़े पहनती है, आत्मा शरीर को वैसे छोड़ती है जैसे पुराने वस्त्र उतारती है और नए वस्त्र पहनती है। तो अगर मैं आत्मा हूं तो मैं शाश्वत हूं, पर मेरे अनुभव में वो चीज कैसे समझ आए कि मैं शाश्वत हूं, मैं निरंतर बह रहा हूं। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आप एक फल लीजिए, उस फल को काटिए। उस फल को जब आप काटेंगे तो उसके भीतर से क्या निकलेगा? फल के अंदर का भाग। फिर आप उस अंदर के भाग को भी काटिए, उसको काटेंगे तो क्या होगा? उसके भी अंदर का भाग निकलेगा। ऐसे काटते जाइए। जब उस फल को भीतर से काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा। ऐसे ही अगर आप कोई और वस्तु ले लीजिए, अब खुद को ले लीजिए, हम अपने आप को काटते जाएं, काटते जाएं, काटते जाएं, काटते जाएं। एक समय ऐसा आएगा जब हमारे भीतर कुछ भी नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो सब कुछ बना है वो कुछ भी नहीं से बना है, क्योंकि कुछ भी नहीं सबके भीतर है। हर के भीतर अगर आप काटेंगे तो काटते काटते आप कहाँ पहुंचेंगे? कुछ भी नहीं पे। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि सबके भीतर कुछ भी नहीं एक मुख्य सामग्री है, तो हमारे भीतर भी वो मुख्य सामग्री है। अब अगर हम कुछ भी नहीं है, क्या कुछ भी नहीं शाश्वत है? क्या ये हमेशा रहेगा? रहेगा। तो अगर हमारा मेन इंग्रेडिएंट कुछ भी नहीं है और हम अगर कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे अपने अस्तित्व से दूर हो जाएंगे? इसीलिए हम आत्मा है। वो कुछ भी नहीं क्या है? वो आत्मा है और हम शाश्वत हैं। तो अगर हम अपने मुख्य सामग्री से जुड़े रहेंगे, जैसे अगर किसी चीज को वृक्ष बनना है, वृक्ष नहीं बन सकता जब तक बीज ना हो। तो बीज क्या है? वृक्ष की मुख्य सामग्री। अगर बीज नहीं तो वृक्ष नहीं। अगर आत्मा नहीं तो शरीर नहीं। अगर आत्मा नहीं तो आप नहीं। इसीलिए आत्मा को शाश्वत कहा जाता है, क्योंकि वो निरंतर, वो कुछ भी नहीं का स्वरूप है। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को इस निरंतर स्वरूप से जोड़ लिया तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा। बात ये नहीं है कि हमें मृत्यु से भय है। मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि मृत्यु के बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर आप मृत्यु को थोड़ा नजदीक जाकर उसको जानने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें, आप देखेंगे कि मृत्यु एक द्वार है आपको अपने एक बहुत उच्च स्वरूप से मिलवाने का, एक द्वार है अपने आप को सही स्वरूप में समझने का। अभी के समय में बहुत सारे लोग कोविड से ग्रसित हुए। हमारे भी कई प्रियजन हैं जो कोविड के नजदीक गए और कोविड के नजदीक अर्थात मृत्यु को बहुत छू कर वापस आए हैं। आज मैं जब उनसे बात करता हूं, वो नहीं है जो कोविड से पहले थे। क्योंकि जब कोई मृत्यु का स्वाद लेता है तो उनको समझ आता है कि मैं जीवन में किस चीज के लिए भाग रहा हूं, और जिस चीज के लिए भाग रहा हूं वो व्यर्थ है, वो मेरे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय में वो किसी भी प्रकार से उनके लिए काम नहीं आता। तो वो जो एक समय होता है जिसमें उनको समझ आता है कि मेरे साथ क्या जाएगा, मेरे साथ जाएगा मैं जितना खुश रहूंगा, मैं जितना अपने जीवन को खुशी से जीऊंगा, जितना खुशी बांटूंगा, जितना सेवा का भाव रखूंगा। तो
मैंने देखा कि कैसे मृत्यु के नज़दीक जाकर वो सीख पाए। तो कैसे नहीं हम कह सकते कि मृत्यु एक सबसे उत्तम शिक्षक है। मृत्यु एक बहुत सुंदर शिक्षक है। सिर्फ चाहिए हमें केवल उसको नज़दीक से समझने का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके साथ जाकर बैठना है। इसका सिर्फ मतलब ये है कि हम अपने जीवन में अच्छे प्रकार से जीते हुए भी, हम अपने रिश्तों को अच्छे से जीते हुए भी, हम उस मृत्यु के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। आप रोज रात को सोते हैं, रोज सुबह उठ जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आपको ये भी नहीं पता होता कि मैं कहाँ सोया हूँ, कहाँ लेटा हूँ, मैं किस घर में हूँ, फुटपाथ पे हूँ या बेड पे हूँ, मैं कौन हूँ ये भी भूल जाते हैं। पर सुबह उठ जाते हैं, उसी शरीर में आ जाते हैं। वो जो अनुभव है जहाँ आपको कुछ भी नहीं पता, अपने अस्तित्व से जुड़े हुई जो चीज़ें हैं उसके बारे में नहीं पता, वो क्या है? वो एक मृत्यु का अनुभव है। अगर मैं कहूँ, हम सब रात को एक तरह से मृत्यु का स्वाद चखते हैं, पर सुबह फिर से उठ जाते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं होगा जब मृत्यु होगी हम फिर से उठ जाएंगे? क्योंकि हम सोने के बाद भी उठते हैं, तो मृत्यु के बाद भी हम जीवन में हम चलते ही रहेंगे, हम निरंतर ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। आप सोचें कि इस भय से भागकर, दूर होकर मैं इससे बच जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये भय आपको कहीं ना कहीं और फिर पकड़ लेगा। अगर आप इससे भाग रहे हैं तो आप ठीक बिल्कुल उसी कबूतर की तरह गलती कर रहे हैं जो अपनी आंखें बंद करने पर सोचता है कि बिल्ली आसपास नहीं है, पर बिल्ली तब भी उसे जकड़ेगी क्योंकि उसका भय है। अगर हमें भय को खत्म करना है तो भय का सामना करना जरूरी है, भय को भी समभाव से देखना जरूरी है, क्योंकि जब हम समभाव की तरंगों से, उस वाइब्रेशन से हम उसकी तरफ देखते हैं तो उसका भी हमारे प्रति जो एक तरह से रवैया होता है वो बदलने लगता है। और यही हमें हमारा डर सिखाना चाहता है। हमारा डर ये नहीं चाहता कि हम उसमें धंस कर बैठ जाएं और सदा सदा के लिए भूल जाएं कि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। ये एक अंत नहीं है आपका डर। आपका डर आपके लिए एक रास्ता है अपने शाश्वत स्वरूप को जानने का, अपने आप को जानने का, जो इस डर से पार है, जो इस डर से परे है। मृत्यु का डर यानी कि इसका सामना करें, इसको इस्तेमाल करें अपने आप को जानने के लिए। और मृत्यु का डर उतना कम होता जाएगा जितना हम शरीर से अपने आप को आगे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम अपने शरीर से ही जुड़े हुए हैं, अपने शरीर की वासनाओं से, अपने शरीर की ज़रूरतों से। अपने आप को शरीर से परे देखने का प्रयास नहीं करते, शरीर के आगे देखने का प्रयास नहीं करते। पर जब एक ध्यानी जो होता है, ध्यान करता है, अपने आप के अंदर ऐसा कुछ अनुभव करता है कि वो इस शरीर से आगे है, स्थूल शरीर से आगे है, तो क्या होता है? भय खुद ब खुद शांत होने लगता है। और उस समय में क्या होगा? जब मृत्यु आएगी, हम अपने आप को बता पाएंगे कि मुझे अब कोई लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि जितनी मैं लड़ाई करूंगा ये उसी प्रकार से हुआ कि आप उस चीज से फिर भागने का प्रयास कर रहे हो। और जिस चीज से आप ज्यादा भागोगे वो ज्यादा ही आपके पीछे आएगी, ज्यादा ही आपके भीतर डर बढ़ाएगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार नहीं हो। तो जब बात हम व्यवस्था की करते हैं कि सबके लिए एक व्यवस्था निर्धारित की गई है, तो दूसरी चीज जो हमारे अंदर आती है कि अगर मेरा प्रियजन चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? क्योंकि पहले हमने बात करी कि अगर मैं चला जाऊंगा तो उसका क्या होगा या मेरे प्रियजनों का क्या होगा। और अब मेरे अगर प्रियजन चले जाएंगे, या मेरी माँ चली जाएंगी, मेरे पिता चले जाएंगे, मेरा साथी चला जाएगा, तो फिर मेरा क्या होगा? तो दोस्तों, अगर सबके लिए व्यवस्था है तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था हमारे लिए भी है।
जीवन जितना सबका पालन पोषण करता है, जीवन जितना सबका ध्यान रखता है, उसी प्रकार से हमारा भी ध्यान रखेगा। और ध्यान कैसे रखेगा? अगर हम उस स्वीकृति के भाव में रहेंगे। अगर हम मुट्ठी में मिट्टी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो धीरे धीरे कुछ ना करते हुए भी हमारे हाथों से फिसल जाएगी। इस चीज के प्रति स्वीकृति का भाव, किसी के हमारे हाथ से फिसल जाने का भाव, हमें उसके प्रति भी स्वीकृति रखना जरूरी है। अगर किसी के प्रति स्वीकृति नहीं होगी तो क्या होगा? हमारा डर वहीं का वहीं बना रहेगा, हम अपने उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और किसी को खो देने का डर या जुदा होने का डर, हम इसे कहते हैं कि मृत्यु अर्थात जुदा हो जाना। पर अगर मैं आपको कहूं कि इस जीवन में रहते हुए भी आप सीख सकते हैं कि मैं जुदा कैसे रह सकता हूं, मैं इस चीज से अलग कैसे रह सकता हूं। मिसाल के रूप में अगर मैं आपको कहूं कि आप किसी रिश्ते में जाते हैं, तो आपकी कोशिश क्या रहती है कि जैसा वो व्यक्ति अभी है वो वैसा का वैसा ही आगे रहे। पर अगर आप उस व्यक्ति से दोस्ती करते हुए ये निर्धारित कर लें, ये जान लें कि ये व्यक्ति सदा के लिए ऐसा नहीं रहेगा, दूसरा ये बदलेगा, तीसरा कि ये अभी है शायद कल ना हो। तो जब हम किसी चीज में, किसी दोस्ती में, किसी रिश्ते में जाने से पहले ये निर्धारित कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा उस रिश्ते को देखने का नजरिया बदल जाता है और हम बड़े ही प्रेम भाव से उसमें आगे बढ़ पाते हैं, उसको और प्यार कर पाते हैं। इसे कहते हैं कि अनकंडीशनली उस व्यक्ति से हम बिना किसी शर्तों से हम प्यार करने की अवस्था में उस व्यक्ति के पास जा सकते हैं। मृत्यु केवल शरीर खोना है और शरीर खोने से कुछ भी नहीं खोता। आप आज कपड़े पुराने हो गए हैं, कल आप नया जोड़ा पहनेंगे। ठीक उसी तरह से आज पुराना शरीर जिसमें आप अब रह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो शरीर आपकी ऊर्जा को अब पकड़ने के लिए उस तरह से नहीं बना हुआ है, क्योंकि शरीर का एक काल है, वो समय के नीचे है। तो क्या है, वो धीरे धीरे अपनी अवस्था को बदलेगा, धीरे धीरे एक बदलाव में जाएगा। चेहरे पर झुर्रियाँ आएंगी, बाल गिर जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे और बहुत कुछ होता है। एक समय ऐसा होगा जब वो क्षीण होने लगेगा, उसमें से जो चेतना है बाहर जाने लगेगी। अगर हम शरीर से ज़्यादा जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, हम इस चीज़ को देखकर दुखी होते रहेंगे। शरीर नहीं, शरीर के अंदर जो रहता है उससे जड़ना है। ऐसा नहीं है कि एक क्षण पर जाकर हमें मृत्यु आएगी। हम एक समय निर्धारित होगा जब हम मृत्यु को अनुभव करेंगे। हम हर क्षण में मृत्यु को अनुभव करते हैं और केवल मृत्यु नहीं, जन्म को भी अनुभव करते हैं। हमारी हर अंदर आती हुई सांस क्या है, एक जन्म का अनुभव है, क्योंकि प्राण शक्ति हमारे भीतर उतर रही है। और हर बाहर जाती हुई हमारी सांस क्या है, हमारे भीतर छोड़ने का, यानी कि मृत्यु का भाव पैदा करती है, अनुभव पैदा करती है। तो जीवन भी हमें हर समय में जन्म और मृत्यु का अनुभव देता है। अगर हम इस अनुभव के प्रति सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं, इसको अपने जीवन में उतारते हैं कि मैं शाश्वत हूँ और जो मेरे लिए शाश्वत नहीं है, जो मेरे साथ सदा के लिए नहीं बना हुआ, मैं उसे छोड़ भी सकता हूँ। तो अगर मैं आपको इस समय में कहूँ कि आपके पास जीने के लिए कुछ ही क्षण अब बाकी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप?